तो दोस्तों बिहार सर्वे क्लर्क परीक्षा 2023 यानी कि बिहार सर्वे क्लर्क परीक्षा 2023 ऑफिशियल आंसर किया जाने के बाद सर्वे क्लर्क का क्या कट ऑफ बन रहा है। सर्वे क्लर्क का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो आंसर किया जाने के बाद कट ऑफ पर क्या असर होगा, रिजल्ट कब तक जारी होगा, यानी रिजल्ट आने की कब तक संभावना है, तो ये सारा डिटेल्स के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात सही से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सर्वे क्लर्क का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते आधार पर दोस्तों कट ऑफ मार्क्स तैयार किया गया है। तो दोस्तों अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स जो है दोस्तों वो लगभग 55 से 60% के आसपास रहा है। देखिए दोस्तों बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम हुई है, इसलिए दोस्तों किसी को आसान क्वेश्चन पेपर मिला होगा, किसी को हार्ड, यानी कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर भी आपके कट ऑफ पर मैटर कर सकता है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा अटेम्प्ट किए गए थे एग्जाम में। नेक्स्ट है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं दोस्तों जो बस फॉर्म निकलता है, फॉर्म फिलअप कर देते हैं और एग्जाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स के बीच ही कट ऑफ मार्क्स तैयार किया जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों सर्वे क्लर्क का आंसर किया जाने के बाद क्या कट ऑफ रह रहा है, यानी कि बिहार सर्वे क्लर्क परीक्षा 2023 का क्या कट ऑफ बन रहा है आंसर की के बाद। यहाँ पर दोस्तों आपको कैटेगरी दिखेगा, यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ ऑफ मेल दिखेगा, यहाँ कट ऑफ ऑफ फीमेल दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चलिए जानते हैं कि यूआर का कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो यूआर में दोस्तों यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ ऑफ मेल दोस्तों 98 से 105 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन थे उसमें से मैं यहाँ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो आंसर किया है उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट्स के द्वारा हमारे पास बताया गया है कि इतने क्वेश्चंस उनके सही हो रहे हैं, तो उसी क्वेश्चंस के आधार पर दोस्तों ये कट ऑफ बनाया गया है। कोई नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं बताया गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं स्टूडेंट्स से डायरेक्ट मतलब बात किया हूँ दोस्तों, उसमें बताया है कि उनके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसी क्वेश्चंस के आधार पर दोस्तों ये कट ऑफ बनाया गया है। अगर दोस्तों आप यूआर कैटेगरी से हैं और 98 से 105 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप फीमेल हैं और 90 से 95 के बीच आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ईबीसी कैटेगरी, जिसमें 95 से 102 के बीच रहने की संभावना है, यानी 95 से 102 के बीच जिनका भी सही हो रहा है क्वेश्चंस वो बिल्कुल सेफ हैं। फीमेल में 87 से 92 के बीच जिनका भी क्वेश्चन सही हो रहा है वो बिल्कुल सेफ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 97 से 104 के बीच जिन भी स्टूडेंट्स का मेल में क्वेश्चन सही हो रहा है बिल्कुल सेफ है। फीमेल में 88 से 93 के बीच जिन भी स्टूडेंट्स का आ रहा है क्वेश्चन सही वो बिल्कुल सेफ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एससी में। एससी कैटेगरी में 90 से 97 के बीच जिन भी स्टूडेंट्स का सही हो रहा है, यानी एससी कैटेगरी में 90 से 97 के बीच जिन भी स्टूडेंट्स का सही हो रहा है क्वेश्चन वो बिल्कुल सेफ है। और फीमेल में 82 से 87 के बीच जिन भी स्टूडेंट्स का सही हो रहा है क्वेश्चन वो बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी कैटेगरी। एसटी में अगर आपके 88 से 95 के बीच क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, यानी 88 से 95 के बीच जिन भी स्टूडेंट्स का मेल में आ रहा है क्वेश्चंस वो बिल्कुल सेफ हैं। फीमेल में 80 से 85 के बीच जिन भी फीमेल स्टूडेंट्स का एसटी कैटेगरी से हैं और 80 से 85 के बीच सही हो रहा है क्वेश्चंस वो बिल्कुल सेफ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बीसी कैटेगरी। बीसी में 97 से 103 के बीच जिन भी स्टूडेंट्स का, यानी कि मेल में बीसी कैटेगरी से हैं और 97 से 103 के बीच जिन भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सही हो रहा है वो बिल्कुल सेफ हैं। तो दोस्तों अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं और 97 से 103 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं मेल में तो आप बिल्कुल। फीमेल में अगर आपके 88 से 93 के बीच सही हो रहे हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल सेफ हैं, यानी कि 88 क्वेश्चन से लेकर आपके 93 के बीच में सही हो रहा है फीमेल में बीसी कैटेगरी से हैं और आपके 88 से 93 के बीच क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, यानी कि 88 से 93 के बीच जिन भी फीमेल स्टूडेंट्स का बीसी कैटेगरी से हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। तो दोस्तों अगर आपके इतने क्वेश्चंस के बीच सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों रिजल्ट कब तक जारी कर सकता है, तो देखिए दोस्तों अभी आंसर की का जो लास्ट है मतलब ऑब्जेक्शन करने का डेट है वो है 17 तारीख तक। तो 17 तारीख तक पहले ऑब्जेक्शन जिस भी क्वेश्चंस का दोस्तों मतलब जो गलत आपको लग रहा है क्वेश्चन अच्छे एविडेंस के साथ दोस्तों उसको दीजिए, ऑब्जेक्शन कीजिए। और दोस्तों ऑब्जेक्शन की तारीख बहुत कम दी गई है, यानी कि मात्र आपको 3 से 4 दिन का समय मिला है। तो ये 17 तक दोस्तों ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट है। उसके बाद दोस्तों कम से कम भी तो आपको
45 डेज तो लगेंगे। अगर दोस्तों आयोग अगर तेज होगा तो 45 दिन में आपकी रिजल्ट जारी कर सकते। और सर्वे क्लर्क का दोस्तों मैंने आपको जो आंसर किया है उसके बाद का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं, जो कितने क्वेश्चंस आपके, अगर इतने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो इसलिए दोस्तों घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस बीच में आ रहे हो दोस्तों, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों आपके अंक भी बढ़ेंगे निश्चित तौर पे, अगर दोस्तों आपकी हार्ड शिफ्ट में परीक्षा हुई है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा।